चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप रीड करेंगे तो यहाँ पे रेशो आपको प्रॉपर दिया नहीं है, तो इस रेशो को आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को मैच करना पड़ेगा। देखो तीन पार्टनर्स हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कदम, शिंदे एंड चौहान। कदम, शिंदे, चौहान। As on 31st March 2019, they were sharing profit and loss in the ratio 1 upon 2, 1 upon 6, 1 upon 3, 1 upon 2, 1 upon 6 एंड 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे रेशियो प्रॉपर दिया नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर आप क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो देखो यहाँ पे 6 है, तो इधर भी मुझे 6 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हमको 6 चाहिए नीचे, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 3 वन ज़ा 3, 3/6 हो जाएगा, ये 1/6, और 2 वन ज़ा 2, 2/2, 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप इस रेशो को बोल सकते हैं 3:1:2। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे पहला ही रेशो प्रॉपर नहीं था, तो रेशो को हमने सही किया, तो रेशो है इसका 3:1:2। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट दिया आपको कदम शिंदे का, ये दोनों कैपिटल को आप क्या करोगे, क्या कैपिटल आपको दिखेगा तो आपको कैपिटल को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट आपने बनाया होगा, उस कैपिटल अकाउंट में जाना है। लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। चलो फॉर्मेट में जाए, फॉर्मेट में क्रेडिट साइड में जाना है आपको, और क्या लिख देना है, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं यहाँ प्रॉपर लाइन में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह कम है। कदम, कदम शिंदे 36,000, और इसका 32,250। क्या इतना समझ में आया। कैपिटल दिया रहेगा तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। फिर उसके बाद ये जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को आप क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशो है आपका 3:1:2। 3:1:2 को प्लस करोगे तो 6 होता है, तो दैट मीन्स 18,000 के टोटल 6 हिस्से होंगे, तो डिवाइड बाई 6 करोगे 18,000 को, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। एक हिस्सा 3,000, तो इसके 3 हिस्से हैं, तो इसके पास 9,000, इसका एक है 3,000, इसके 2 हिस्से हैं 6,000। क्या किया, समझ में आया क्या। 18,000 टोटल है, उसके 6 पार्ट्स करने हैं, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 3,000। इसके पास 3 पार्ट्स है, तो 3 पार्ट का वैल्यू होगा 9,000। इसके पास एक पार्ट है 3,000, इसके पास 2 पार्ट है, 3×2 = 6, 6,000 हो जाए। चलो 18,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट भी लिख दो। चलो ये कितना है, 9,000, 3,000, और इसका क्या हो जाएगा 6,000। फिर है कदम्स लोन। कदम है कौन, कदम है पार्टनर। जब भी पार्टनर का लोन दिया रहेगा तो उसका सेपरेट अकाउंट बनता है, तो आपने सेपरेट अकाउंट बनाया होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए बाय बैलेंस। क्रेडिट साइड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लाइबिलिटी में दिया हुआ है इसीलिए। कितना अमाउंट है, 11,200, 11,250 रुपये। क्या किया गया आपने इतना, लाइन से आ रहे हैं हम। ये दोनों लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को हमको ट्रांसफ़र करना होता है। ये दोनों लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को हमको ट्रांसफ़र करना होता है रियलाइजेशन में। कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो आप यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल।
11,750, नहीं सॉरी, 18,750। और बिल्स पेबल का अमाउंट है 11,250। प्लस करेंगे दोनों और आउटर में लिखेंगे। 30,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 30,000 रुपये। सब लोग यहाँ तक पहुँचे? देखो लाइबिलिटी में जो भी था सब कंप्लीट हो चुका है, सब कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कॉपी करो जिसका बाकी है फटाफट। नींद में जागा, फेंक के मार दो, देख यहाँ से जो भी दिख रहा है। बोर्ड पे जितना दिख रहा है कॉपी कर बस। क्यों? एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात, क्लासेस में जो ग्रुप है हमारा, वो ग्रुप में गर्ल्स के नंबर भी होते हैं। वो गर्ल्स के नंबर किसी को शेयर नहीं करो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं। अगर मेरे को पता चला, सच बोल रहा हूँ, देखो उसकी क्या हालत कर दूँ। पुलिस कंप्लेंट होगी, फालतू में बहुत बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दूंगा मैं उसके लिए। नहीं, मैं जो भी है, गर्ल्स भी है ना, गर्ल्स गर्ल्स लोग कुछ होते हैं मालूम है, वो भी खतरनाक होते हैं। तो कंट्रोल में रहना जो भी है। बस एक काम करना, डीपी मत रखना। और ये सुनो, एक और चीज, गर्ल्स लोग अपनी डीपी हटा दो, ठीक है? कोई भी अपनी डीपी रखेगा नहीं ग्रुप में। मैं पर्सनल चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मगर कैसा है कि फिर वो डीपी दिखती है तो उससे पता चल जाता है कि ये इसका नंबर है। डीपी हटाओ, ठीक है? हाँ तो वो करो फिर, वैसे ही करिए। बाकी किसी को शेयर मतलब ना दिखे आपका फोटो, ये सब चीज़ें ध्यान रखो। मेडिनियर क्लासेस में ये सब चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर बाद में बोलना नहीं मेरे को, फालतू चीज़ें नहीं चलती इधर। लाइबिलिटी कंप्लीट हो गया हमारा, एसेट पे आते हैं। एसेट हमारे कितने हैं, ये इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे कैपिटल भी दिया हुआ है, इस कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। ये दिया हुआ है एसेट साइड, तो जाएगा, एसेट साइड दिया तो डेबिट बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड लिख देंगे चौहान के कॉलम में, है ना? ये चौहान कैपिटल, चौहान नहीं है। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो इसके कॉलम में आपको लिखना है, तो बाकी सब में डैश कर दो। कितना अमाउंट है? 12,750, 12,750 रुपये। फिर यहाँ पे देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब होता है लॉस हुआ है, एसेट में दिया है लॉस है, इस लॉस को भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स में।
जैसे आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सेम वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूट करके आप कहाँ लिखोगे, एसेट साइड दिया है, बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के। जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, ये देखो क्रेडिट में दिया था ना इधर लाइबिलिटी, उसका बैलेंस है क्रेडिट, तो आपने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखा था, चलो इसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। 2250, 2250 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में, तो कैसे होगा, ये 2250 फर्स्ट पार्टनर आपका है कदम, तो कदम को कितना मिलेगा 6 हिस्से में से 3 हिस्सा। फिर है शिंदे, शिंदे को 6 हिस्से में से 1 हिस्सा मिलेगा। और है चौहान, चौहान को 6 हिस्से में से 2 हिस्सा मिलेगा। चलो देखो कितना आता है अमाउंट, 3 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 एक बच्चा बाजू वाले को दिए 5 1125 इंटू 1 करोगे तो 1125 ही आएगा। इधर देखेंगे 6 से डिवाइड करो, क्या 6 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। 2250 को 6 से डिवाइड करना है, चलो 6 का टेबल आता है, 6 3 18, 4 बचा, ये 5 को नीचे लेके आओ, चलो 6 का टेबल पढ़ो, 3 आया, 1 0 लेके आओ, कितना हो जाएगा 6 5 तो एक हिस्सा आपका कितना आ रहा है 375। चलो 6 से तो आपने डिवाइड किया, आपको पता चल गया ये 375 आने वाला है। 375 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 300 का डबल करोगे तो कितना होता है 600, और 75 का डबल करोगे तो 150, 600 और 150 कितना हो गया 750, हो गया इजीली। नहीं तो 375 को 2 से मल्टीप्लाई करो 750 आ जाएगा। चलो ये जो 2250 है इसको तीनों पार्टनर्स में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कदम को जाएगा 1125, इसको 375 और इसको 750। चलो पार्टनर्स कैपिटल में आइए, और यहाँ पे डेबिट में आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1125, 375 और 750। हुआ कंप्लीट। कहाँ तक पहुँचे हम, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट भी आपको दिख रहा है, इस बैंक अकाउंट को आप बैलेंस आपको लिखना पड़ेगा इसके बैंक अकाउंट में। तो इस 4,500 रुपये है, तो बैंक अकाउंट आपने बनाया है, यहाँ पे डेबिट में आइए और लिखिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 4500। इतना सबका कंप्लीट हुआ क्या। अब कितने एसेट्स बच गए हमारे, ये देखो ये पूरे एसेट्स, ये पूरे एसेट्स को आपको कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, और रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र कर दो। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आइए और लिखिए टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, स्टॉक डेटर्स, स्टॉक डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, 6 एसेट्स हो गए।
चलो उसके अमाउंट्स लिखेंगे फटाफट। 28,500, 28,500, 20,250, 20,250, 4,500, 30,750, 30,750, 15,000 एंड 9,000। चलो ये छः के छः अमाउंट को प्लस करके आउटर में लिखना है आपको। चलो चलो चालू हो जाओ। प्लस करेंगे, अमाउंट बताएंगे फटाफट। ए कितना आया अमाउंट? 1,08,000 आया क्या? मैनुअली आपको करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स थे हमने सब कवर कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दिया देखो। ऑन द अबोव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर बिल्डिंग 27, मशीनरी 18, डेटर्स एंड गुडविल। रियलाइज मतलब क्या भाई? ये बेच के पैसे आए हैं हमारे पास, ये एसेट गए हमारे पास से, तो रियलाइजेशन में पड़े थे, रियलाइजेशन से जाएंगे और पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसका एंट्री क्या, इसकी एंट्री क्या बनने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे पता चलेगा भाई? ये सारे एसेट्स का प्लस करना है अमाउंट। 27, 18, 7,500 एंड 1,350। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर गुडविल तो है ही नहीं, तो गुडविल बेचा कैसे? तो ऐसा मान लेना ये अनरिकॉर्डेड एसेट बेच दिया है, तो भाई आपको क्रेडिट में ही लिखना है, यही एंट्री पास करना है। समझे? चलो 1, 2, 3, 4 ये चारों अमाउंट को प्लस करो। करो जल्दी फटाफट, थोड़ा एक्टिव बैठो रे। सोलह कितना आ रहा है प्लस करने पर? ए प्लस करने पे अमाउंट कितना है? कितना आया प्लस किया? 53,850 आया क्या? चलो 53,850 क्या करेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट में है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। अपोजिट में उसके क्या लिखा था? रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिफ्टी थ्री एट फिफ्टी देख लो, 53,850 अमाउंट था ना। एक इफेक्ट हो गया ये, बैंक अकाउंट डेबिट में था तो बैंक अकाउंट के डेबिट में गया, अपोजिट में क्या नाम था वो लिख दिया, रियलाइजेशन था, रियलाइजेशन लिखा। एक इफेक्ट। रियलाइजेशन इस एंट्री में देखो, रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे। क्रेडिट में उसके अपोजिट में क्या लिखा था? बैंक, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। मगर आपको यहाँ पे सारे एसेट्स लिखने पड़ेंगे जो जो बेचा है आपने। तो क्या क्या बेचा है आपने? मशीनरी, बिल्डिंग मशीनरी, बिल्डिंग मशीनरी, डेटर्स गुडविल, डेटर्स गुडविल। चलो 27, 18,
27, 18, 7,500 एंड 1350 प्लस किया हमने 53,850 आएगा। समझ में आया क्या? फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है? कदम टुक ओवर फर्नीचर स्टॉक, फर्नीचर एंड स्टॉक, ये दोनों एसेट्स कितने में लेके गया है? 30,000 में। एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। तो सिर्फ इतना पढ़ो अभी। एसेट्स लेकर जा रहा है कौन? कदम। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स जा रहे तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में एक इफेक्ट आएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया, एसेट जा रहा है ना। अच्छा, डेबिट में आपको क्या करना है? कौन लेकर जा रहा है, किसके पास ये एसेट आ रहा है? हु इज द रिसीवर? कदम। तो कदम को डेबिट कर देना है। कदम्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? कदम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों में 30,000 30,000। चलो इसके दो इफेक्ट डाल देते हैं। कदम अकाउंट डेबिट में है तो कदम अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। कदम अकाउंट ये देखो पार्टनर्स कैपिटल में कदम यहाँ है। कदम अकाउंट के डेबिट में अपोजिट में क्या लिखा था? रियलाइजेशन। तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखोगे? कदम के कॉलम में 30,000। एक इफेक्ट हुआ। ठीक है, उसी जनरल एंट्री में आओ, ये डन। रियलाइजेशन क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? कदम, तो आप लिख देंगे कदम। तो यहाँ पे लिखना है आपको बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट, बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट। कौन से दो एसेट्स लेके गया वो लिखना पड़ेगा आपको। कौन से दो एसेट्स लिया वो? फर्नीचर एंड स्टॉक। तो यहाँ पे अमाउंट बाइफरकेट नहीं किया है तो आप ऐसा लिख दो, फर्नीचर एंड स्टॉक। कदम के सामने आप लिखना है ये 30,000। तो ये दो इफेक्ट कंप्लीट हो गया। एक इफेक्ट यहाँ पर है और एक इफेक्ट यहाँ पर, उसमें और आगे हम पढ़ते हैं। एंड एग्रीड टू पे, कौन एग्री कर रहा है? कदम एग्री कर रहा है। एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी कौन पे करेगा अब? कदम। एट अ डिस्काउंट ऑफ 750, 750 रुपये डिस्काउंट पर। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 18,750। इसको 18,000 रुपये चुकाएगा, 750 डिस्काउंट। तो पेमेंट कितना कर रहा है ये? 18,000। सुनो, क्या फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं। हु इज द गिवर? अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना, लाइबिलिटी यहां पर है, बिजनेस से खत्म करना है तो लाइबिलिटी को आपको यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कौन पे कर रहा है? कदम। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा टू कदम। तो यहां पे एंट्री कैसे बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कदम्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कदम्स कैपिटल। अमाउंट कितना हो जाएगा? 18,000। हु इज द गिवर? कदम। तो कदम को क्रेडिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो रियलाइजेशन डेबिट में है तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाना है। अपोजिट में क्या लिखा है? कदम। तो आपको लिख देना है कदम टू कदम्स कैपिटल, कदम्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आपको लिख देना है किसका पेमेंट है ये भाई?
कौन सी लाइबिलिटी चुकाया है इसने? सन्ड्री क्रेडिटर्स चुकाया है। अमाउंट कितना है? 18,000। इतना कंप्लीट हुआ हमारा। सेकेंड इफेक्ट, कदम क्रेडिट में है यहाँ पे, तो कदम कैपिटल क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में जाएंगे कैपिटल अकाउंट के। अपोजिट में क्या लिखा था? रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। कदम में आप लिखेंगे 18,000। कदम के कॉलम में 18,000 लिखना है आपको। तो दो इफेक्ट फाइनली कंप्लीट हुआ, एक यहां पर और एक यहां पर। तो ये एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड एडजस्टमेंट, शिंदे टूक ओवर बिल्स रिसीवेबल एट 7,800 एंड बिल्स पेबल इन फुल। ये बिल्स पेबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन पे करेगा? शिंदे। चलो पहले हम क्या करते हैं, जितने एसेट्स ले, एक ही एसेट लेके जा रहा है वो भी बिल रिसीवेबल, कितने पे? 7,800 पे। तो इसकी अलग एंट्री बनेगी, इसकी अलग एंट्री बनेगी। ये 7,800 की एंट्री कर रहा हूं मैं। क्या होगा? इसकी दो एंट्री होने वाली, दोनों लिख देता हूं। ठीक है, फर्म के पास से एसेट्स जा रहा है, कौन सा एसेट? बिल रिसीवेबल। और ये एसेट हमारा कहाँ पड़ा हुआ है? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन से जाएगा, तो रियलाइजेशन क्रेडिट कर देना है आपको। और ये एसेट आ किसके पास रहा है? हु इज द रिसीवर? शिंदे। तो शिंदे इज द रिसीवर, तो शिंदे को आपको डेबिट कर देना है। अमाउंट कितना है? 7,800। तो आप लिखेंगे 7,800, 7,800। क्या ये बात समझ में आएगी आपको? इसके दो इफेक्ट करना है आपको। शिंदे कैपिटल डेबिट में है, तो शिंदे के कैपिटल में डेबिट में जाना है। अपोजिट में रियलाइजेशन लिखा है, तो रियलाइजेशन लिख देना है। तो शिंदे के कैपिटल में जाइए। शिंदा कहाँ है भाई? इधर है। शिंदे, शिंदे, शिंदा नहीं उसकी। अच्छा सुनो, ऑलरेडी यहाँ पे रियलाइजेशन लिखा हुआ है ना, तो फिर से रियलाइजेशन मत लिखो, इसके सामने आप यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख दो 7,800। समझ में आया? एक इफेक्ट हो गया हमारा। अब रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और यहां पे क्या लिख देना है? बाय शिंदेस कैपिटल। शिंदेस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आपको लिखना है बिल्स रिसीवेबल। कितना? 7,800। तो इसके दो इफेक्ट हो गए, 7,800 यहाँ और 7,800 यहाँ पे। ये क्रेडिट में, वहां पे डेबिट में। हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिल्स पेबल भी कौन लेकर जा रहा है? बिल्स पेबल कौन चुकाएगा? अभी एक लाइबिलिटी है बिल्स पेबल, शिंदे चुकाएगा, वो भी फुल। दैट मीन्स ये लाइबिलिटी यहाँ है, खत्म करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू शिंदेस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा बिल्स पेएबल। अमाउंट है 11,250, 11,250। एक इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट, यहां पे ऑलरेडी आपने रियलाइजेशन लिखा हुआ है, तो शिंदे में आपको कितना लिख देने का है? 11,250। यहाँ पे लिख देना, यहाँ डैश कर दिया था आपने, इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर दो, 11,250। तो दो इफेक्ट कंप्लीट हो गए हमारे। एंट्री कैसे बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिंदेस कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिंदेस कैपिटल। तो यहाँ पे एंट्री मैंने लिखा नहीं है, तो एंट्री क्या बनती थी इसकी? रियलाइजेशन टू
शिंदेस कैपिटल 11,250। चलो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा थर्ड एडजस्टमेंट यहाँ पर। फोर्थ है डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है 2,400। जब भी डिसोल्यूशन रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट इसमें डेबिट होगा। और खर्चा है, खर्चा पे करोगे तो पैसे जाएंगे कि नहीं, तो बैंक अकाउंट से पैसे खाली होने वाले, तो क्रेडिट में आप क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट। कितना 2,400। समझ में आया क्या। तो रियलाइजेशन डेबिट में है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, बैंक, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और ब्रैकेट में बता दो काय का ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस। कितना 2,400। फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट में है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है वहां पे, अपोजिट में रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है 2,400। अबे भाई इतना गैप रख के भी क्या मतलब बात कर रहे हैं, चुप बैठो। हो गया लिख के। चलो क्या बोल रहा है, चवान बिकम इंसॉल्वेंट, चवान इंसॉल्वेंट हो गया, एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, स्टेट मतलब इसकी प्रॉपर्टी से कुछ भी पैसे मिले नहीं। समझ में आया, और ये इंसॉल्वेंट हो गया। पिछले क्वेश्चन में 2,000 रुपये मिले थे, मगर इस क्वेश्चन में मिला ही नहीं कुछ भी, तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो देखते हैं हम क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सुनो, कदम्स लोन है, इसको चुका दोगे। पे ऑफ करना पड़ेगा ना, एक कर्जा है, तो कैसे पे ऑफ करेंगे। तो कदम्स लोन, हमारे पास पैसे हैं, तो कदम्स लोन को पे करना है, तो कदम्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इसको पे करोगे आप। एंट्री क्या पास होगी, कदम्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक इफेक्ट यहाँ पे, कर्जा खत्म हो जाएगा हमारा 11,250। इसको टैली करोगे, टैली हो जाएगा 11,250। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे, बाय कदम्स लोन, 11,250। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले रियलाइजेशन क्लोज करना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है। पार्टनर्स कैपिटल में के पहले किसको क्लोज करेंगे, चवान को, वहाँ पे बैलेंस आएगा, यहाँ पे बैलेंस आने वाला है। इस बैलेंस को आपको, ये डेफिशिएंसी है चवान की, ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लास्ट सेशन में मैंने एक एंट्री पास करवाया था, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स, सॉल्वेंट डेबिट इनसॉल्वेंट क्रेडिट, सॉल्वेंट डेबिट रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो देखते हैं, क्लोज करना है। तो कौन सा अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, कौन सी साइड, ये देखो 1,08,000, तो ये डायरेक्ट है 18,000, यही साइड ज़्यादा दिख रहा है। इसका टोटल करेंगे और दोनों साइड लिख दो। और क्या लिखेंगे, बाय, कौन सा अकाउंट बनाया, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड।
क्या 139,650 आएगा इसका टोटल? $18,000 आया। 18,000 को 312 में रेशो क्या है हमारा? 3:1:2। डिवाइड बाय 6 करोगे, 6 करोगे तो एक हिस्सा 3,000 आएगा। इसके 3 हिस्से हैं। देखो कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। 18,000 इंटू 3/6, 18,000 इंटू 1/6, 18,000 इंटू 2/6। कैलकुलेट करोगे तो ये 9,000, इसका 3,000 और इसका 6,000। ये क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल में लेकर जाओगे, डेबिट में जाएगा। तो आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, 9,000, 3,000 और यहाँ पे 6,000। अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने का तरीका ये है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसको पहले क्लोज किया जाता है। अब यहाँ पे ये साइड ज़्यादा है और ये साइड कम है, तो इसका टोटल दोनों साइड लिख दो। प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 13,500, 19,500 हो रहा है क्या? $19,500 में से 6,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है? 13,500। कितना बैलेंस आ रहा है? 13,500। दैट मीन्स फर्म को चवान से 13,500 रुपये वसूलना है, मगर फर्म वसूल पाएगी क्या? नहीं। तो ये डेफिशिएंसी है चवान की, ये वसूलेगी किससे? सॉल्वेंट पार्टनर से। अब इंसॉल्वेंट से वसूल नहीं सकती, तो इसकी डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स। देखो आपने 11th में सीखा था, पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली एंड सेवरली, सेवरली मतलब अलग अलग। पहले तो सबसे अलग अलग वसूल रहे, अगर वो अलग अलग वसूल नहीं पाते हैं तो इनकी जॉइंटली लाइबिलिटी है, मतलब मिल के भरना पड़ेगा इन लोगों को। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है, उससे वसूल नहीं सकते, तो बाकी के सॉल्वेंट से वसूलेंगे। चलो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? वर्किंग में चाहिए तो बता देता हूं मैं। डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ चवान्स will be borne by remaining solvent partners, that is कौन है भाई? कदम एंड शिंदे। कदम कदम एंड शिंदे। अब सुनो, तीनों के रेशो क्या है? कदम, शिंदे एंड चौहान के 3:1:2। ये पार्टनर तो इंसॉल्वेंट हो गया, इसको जाने दो। अब रेशो बनेगा हमारा 3:1। तो 13,500 को कैसे लोग शेयर करेंगे? 3:1 में, 3:1 में। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट तो दो है, तो डेबिट कर दो दोनों को। कदम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिंदेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स। इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन है? चौहान। चौहान्स कैपिटल अकाउंट।
तो चवान में 13,500 तो लिख दो आप। अब ये 13,500 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? 3:1 में। कैलकुलेशन बता दूं क्या इधर कैसे होगा ये? 13,500 13,500 इंटू कदम, ये कदम का कर रहे हैं हम 3:1, तो 3/4। फिर शिंदे का 13,500 में से, 13,500 में से 4 हिस्से में से एक हिस्सा, चलो 4 से डिवाइड करो इसको। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 1 बचा बाजू वाले को दिए, 4 3 ज़ा 12, 3 बचा बाजू वाले को दो, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा बाजू वाले को दिए, 20 हो गया फायदा। तो एक हिस्सा हमारा 3375, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? चलो 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी किया थी, 9 और 2 11, 10,125 रुपये आ गए। इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा 3375। 3375 इंटू 1 करोगे तो 3375। तो डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे इसमें 10,125 और ये 3,375, ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। समझ में आया क्या? यहाँ पे लिख दूं क्या अच्छे से? कदम्स और शिंदे। चलो ये एंट्री हम पास करने जा रहे हैं। डेबिट में कदम है तो कदम के डेबिट में जाएंगे, कदम के डेबिट में। अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट में क्या लिखा हुआ था? चवान, तो आप लिखेंगे चवान्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था इसके सामने, कदम के सामने? 10,000, 10,125। तो आप इसके कॉलम में 10,125 रुपये लिख देंगे। जर्नल से लेजर आता है ना कन्वर्ट करने। चलो इतना हुआ। फिर शिंदे डेबिट में है तो शिंदे के कैपिटल में डेबिट में जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा है? चवान, तो हम लिख देंगे उसके कॉलम में चवान। ऑलरेडी चवान लिखा हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिखो, कितना है? 3375, 3375। ये डेबिट वाले हो गए। अब क्रेडिट में आते हैं। क्रेडिट में क्या है? चवान है तो चवान के क्रेडिट में जाएंगे, मगर अपोजिट में दो नाम दिए हुए, दो के दोनों नाम आपको लिखने पड़ेंगे। क्रेडिट साइड जा रहा हूँ, चवान के कॉलम में अपोजिट में दो नाम है, दो के दोनों नाम आपको लिख देने हैं। क्या नाम है? कदम, तो आप लिखेंगे कदम्स कैपिटल। और क्या नाम दिया हुआ है? शिंदे, तो आप लिखेंगे बाय शिंदेस कैपिटल। 10,125 और इसका 3,375। तो फाइनली चवान का कॉलम क्लोज हो गया, खत्म। अब आप बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कदम का क्लोज करना है तो कौन सा साइड आपको ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे? 3949, ये ज़्यादा दिख रहा है आपको? इसका टोटल आप दोनों साइड लिख दो। चलो ये कितना हो जाएगा? प्लस करिए, 45 और 20, 65, दो माइनस करो, 63,000 हो रहा है। 63 में से ये चारों अमाउंट आपको माइनस करने हैं, तो आप क्या करो, ये चारों को पहले प्लस करो, फिर इसमें 63 में से माइनस करो, तो आपको यहाँ बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर होगा का, इसको आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट।
12,750 रुपये आ रहे क्या? इसको आपको यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है। आप लिखेंगे बाय, कहाँ से आया है? कदम्स, कदम्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 12,750। सेम वैसे ही आप शिंदे को क्लोज करेंगे। ये साइड कम दिख रहा है, ये ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको, इसका टोटल दोनों साइड लिख देना है आपको। 32250 प्लस 3000 प्लस 11,250, कितना हो जाएगा ये? 46,500। यहाँ पे भी आपको 46,500 लिख देना है। बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा? 46,500 में से ये चारों को माइनस करना है, तो पहले चारों को प्लस कर लो फिर माइनस करो। कितना अमाउंट आ रहा है? 31,950 आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका सेकेंड इफेक्ट, शिंदेज कैपिटल अकाउंट, कितना आ रहा है? 31,950। अब आपको क्या करना है? दोनों साइड टैली करना है और दोनों का सेम अमाउंट आना चाहिए। चलो, दोनों साइड सेम अमाउंट आ रहा है, दैट मीन्स हमने सही किया है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है? शुभांगी, मनीषा एंड शीतल आर पार्टनर, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। देखो यहाँ पे इक्वली दिया हुआ है। इक्वली मतलब क्या? 1:1:1, मतलब 1:1:1:1, तीनों में इक्वली बटेगा। 1:1:1, 1:1:1, दैट मीन्स तीन हिस्से होंगे, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको मिलते जाएगा। चलो आते हैं, कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल दो पार्टनर्स का क्रेडिट में दिया है, तो दोनों पार्टनर्स के मतलब लाइबिलिटी में दिया है, तो उसका बैलेंस है क्रेडिट, तो आप लेकर जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे इसको और लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका दिया हुआ है? शुभांगी और मनीषा, 62,500, 62,500 और ये 37,500 हो गया। चलो और आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखो 22,500, 22,500, ये तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांटना है, तो 7,500, 7,500, 7,500। तो आपको जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एक इससे पता चल जाएगा, तो आप लिखेंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? 7,500, 7,500 एंड 7,500। इतना समझ में आया क्या? चलो ये कंप्लीट हो गया। ये दोनों क्या है? लाइबिलिटी। इस लाइबिलिटी को आप क्या करेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे और लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, दोनों पार्टनर्स के नाम, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। चलो दोनों के नाम लिख दो, सॉरी अमाउंट लिख दो। 37,500, 12,500 प्लस करो, कितना हो जाएगा ये? 50,000 होगा कि नहीं? लाइबिलिटी खत्म हो गया। अब आते हैं एसेट पे। एसेट में इधर ध्यान देना, एसेट कितने होंगे जिस पे टिक कर रहा हूं मैं। पहले तो कैपिटल ट्रांसफर कर दो, ये कैपिटल ट्रांसफर करो। शीतल का कैपिटल एसेट में दिया, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे आएंगे और आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शीतल का अमाउंट कितना है? 12,500, तो लिखेंगे आप इसके कॉलम में शीतल में 12,500। ये कंप्लीट हो गया हमारा। फिर एक कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट आपने बनाया होगा, तो बैंक अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड में और आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
कितना? 12,500 इसका भी। इतना कंप्लीट हुआ। अब सुनो, मशीनरी एक एसेट है, स्टॉक एसेट है। डेटर का बैलेंस देखो जिस पे टिक कर रहा हूँ, 27,500 एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है। ये चार जो एसेट है जिस पे टिक किया है वो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा। तो आप आएंगे यहाँ पे, लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, बराबर, चारों के नाम लिख दो। मशीनरी स्टॉक डेटर्स, मशीनरी स्टॉक डेटर्स, और क्या है? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। 62,500, 62,500, 37,500, 27,500 और बिल रिसीवेबल का 22,500। चलो ये चारों को आपको प्लस करना है। प्लस करोगे 62,500 प्लस 37,500 प्लस 27,500 प्लस 22,500, कितना आएगा अमाउंट? 1,50,000। अच्छा, पूरे बैलेंस शीट में आपने एक अमाउंट छोड़ दिया, आरडीडी। आरडीडी ट्रांसफर होगा इधर, तो आप लिखेंगे बाय आरडीडी अकाउंट। आरडीडी को आप क्रेडिट साइड में अलग से ट्रांसफर कर दो। कितना है? 2,500 रुपये। कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट डन। देखे, स्लो कर दिए मेरे को। कुछ भी, कुछ किया ही नहीं है, एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया और कुछ भी नहीं किया। On the above, it was decided to dissolve the firm. Okay. Assets realized were as follows. पहला, स्टॉक बेचा, कितना आया? 3250, 31,250, मशीनरी 37,500, डेटर्स 21,250 एंड बिल्स रिसीवेबल 18,000। ये चारों एसेट आपने बेचा है, बेच के पैसे आए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। एसेट जाएगा रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंट्री क्या पास होगी? बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो ये चारों का टोटल कितना होता है करो। 31,250 प्लस 37,500 प्लस 21,250 प्लस 18,000, 1,08,000 हो रहा है। 1,08,000, ठीक है। तो चलो बैंक अकाउंट में जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट में है, बैंक अकाउंट के डेबिट में है, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? रियलाइजेशन। तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,08,000। एक इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, रियलाइजेशन क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना है? स्टॉक मशीनरी, स्टॉक मशीनरी डेटर्स, और क्या है? बिल्स रिसीवेबल। चलो टोटल करेंगे, 1,08,000 हो जाएगा। चारों के टोटल करना है। तो बच्चों फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। सेकंड क्या बोल रहा है? क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं 2% डिस्काउंट पे।
बिल्स पेबल वर पेड इन फुल, तो बिल्स पेबल को पूरा पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुनो, अब पे कर रहे हो, बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन को। तो यहाँ पे एंट्री कैसे पास होगी, रियलाइजेशन डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और पैसे जाएंगे आपके पास से तो टू बैंक अकाउंट। सुनो, क्रेडिटर्स को आपको 2% डिस्काउंट पे करना है, तो क्रेडिटर्स 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 37,500, 37,500 का 2% कितना होता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 0 1 कैरी किया, 2 7 14 और 1 15, 1 कैरी किया आपने, 2 3 6 और 1 7, 750 रुपये डिस्काउंट। तो 37,500 में से 750 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 68,000, सॉरी 36,750। चलो 37,500 में से 750 माइनस करोगे 36, इसका अमाउंट कितना आना है, 36,750। और बिल्स पेबल आप पूरा पेमेंट कर रहे हो तो कितना आएगा, 12,500। ये दोनों कर्जे को आप पे करने जा रहे हो, ये दोनों कर्जा पे कर रहे हो, तो दोनों कर्जा पे करोगे तो दोनों का अमाउंट प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 36,750, 36,750 प्लस 12,500, 49,250। तो 49,250 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट से चले जाएंगे, और 49,250 की लाइबिलिटी खत्म होगी, तो आपको डेबिट करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। समझ में आया। तो एंट्री दो इफेक्ट क्या होगा, रियलाइजेशन में जाएंगे डेबिट में, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, $12,500 इसका है, और इसका कितना है, 36,750, प्लस किया तो कितना अमाउंट आया था, 49,250। ये एक इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट क्रेडिट में है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा है, रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 49,250। हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है रियलाइजेशन का जो खर्चा है वो कितना हुआ, 6,250। रियलाइजेशन मतलब एसेट्स वैसेट बेचने पर और फर्म को बंद करने का खर्चा कितना है, 6,250 खर्चा हुआ है, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और जब आप पे करोगे, खर्चा हुआ है तो पे करोगे तो पैसे जाएंगे आपके बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना आपको, कितना, 6,250। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, रियलाइजेशन डेबिट में है तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, टू बैंक, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,250। सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,250। करण सराटे क्यों नहीं आया, ज़्यादा पढ़ लिया है। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, देखो, शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, शीतल इंसॉल्वेंट हो गई, एंड 50 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट, बाई प्राइवेट प्रॉपर्टी में से 50 पैसे इन अ रूपी मतलब 1 रुपये में 50 पैसे ही मिला, मतलब 50% रिकवर हुआ है। 50 पैसे इन अ रूपी मतलब 1 रुपये, 1 रुपये मतलब 100 पैसे होता है, 100 पैसे में से 50 पैसे आए मतलब आधा आया, आधा मतलब 50%। ये समझ में आएगा। कभी कभार बोलते हैं कि 25 पैसे इन अ रूपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट, प्राइवेट स्टेट मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी से 25 पैसा इन अ रूपी मतलब 25 पैसा आउट ऑफ 100 पैसा, तो 25% होता है। तो यहाँ पे 50 पैसा है तो यहाँ पे 50% होगा।
चलो इसको कैसे हैंडल करेंगे हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको क्लोज करिए, इसका जो भी बैलेंस है वहाँ ट्रांसफ़र करिए, फिर जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसको पहले क्लोज करेंगे और देखते हैं क्या होगा। फटाफट इसको क्लोज मारना है। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको? ये 150 है, ये 49 है, ये ज़्यादा है। तो 1,50,000, 49,250, 6,250, 20,550, 20,550, 2,05,500। यहाँ पे बैलेंस आएगा क्योंकि ये कॉलम कम है, अमाउंट इसका कम है। इसको कहाँ ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल में, तो आप लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के नाम, शुभांगी, मनीषा, शीतल। $45,000 आ रहा है। रेशो आपका क्या इक्वली है, तो 3 से डिवाइड करोगे, तीनों में 15,000 आ जाएगा। कैसे आया बाजू में लिख भी देता हूँ। 45,000 इंटू 1/3, 45,000 इंटू 1/3, 45,000 इंटू 1/3। ये क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, यहाँ पे डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 15, 15 एंड 15,000। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलो सबसे पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर शीतल है, उसको क्लोज करना है। तो कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है? ये प्लस करोगे कितना होगा? 27,500, ये 27,500। अब सुनो, यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा? 20,000। फर्म को कितना पैसा वसूलना है शीतल से? 20,000 रुपये। तो फर्म पूरा 20,000 वसूल पाएगी क्या? नहीं, क्वेश्चन में बोला है 50 पैसे इन अ रुपीज रिकवर्ड, मतलब 50% ही रिकवर होगा। मतलब हम 20,000 में से सिर्फ 10,000 ही शीतल से वसूल कर पाएंगे, बाकी का 10,000 वो डेफिशिएंसी है। बाकी का 10,000 जो हम वसूल नहीं पाए वो डेफिशिएंसी है। वो डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? शुभांगी एंड मनीषा। सबसे पहले 10,000 तो रिकवर कर पा रहे हैं ना, तो पैसे आएंगे फर्म के पास, और गिवर कौन है? शुभांगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभांगी, ये आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या पास करनी पड़ेगी? फर्म के पास पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर? शुभांगी, तो शुभांगी क्रेडिट में जाएगा। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा और दूसरा इसके क्रेडिट में। तो डेबिट में लिख दूं हु इज द गिवर? शुभांगी। तो आप लिखेंगे शुभांगी इज कैपिटल, सॉरी शीतल है ना, शुभांगी कहाँ से आ गया? शीतल है, शीतल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शीतल कैपिटल अकाउंट ना, शीतल कैपिटल, शुभांगी नहीं है भाई। और शीतल के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, शीतल में 10,000 आप लिख देंगे। अब सुनो, जो अब 10,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर। तो एंट्री क्या पास होगी? सॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट, रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर। तो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है? शुभांगी एंड शुभांगी, और सेकंड को मनीषा। शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, कैपिटल कैपिटल लिख रहा नहीं हूं। क्रेडिट में इंसॉल्वेंट पार्टनर कितना डेफिशिएंसी है? 10,000। ये 10,000 दोनों बेयर करेंगे। अब इनका रेशो क्या था? 1:1:1। ये तो खत्म, ये बच गए, ये 1:1, मतलब इक्वली 5,000 और ये 5,000। इसके इफेक्ट देने भूलना नहीं। तो शुभांगी के डेबिट में जाएंगे
शुभांगी के डेबिट में अपोजिट में क्या था वो, शीतल, तो आप लिखेंगे टू शीतल्स कैपिटल अकाउंट, कितना 5,000, एक इफेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे मनीषा डेबिट में, तो मनीषा के डेबिट में जाएंगे और अपोजिट में शीतल लिखा हुआ है, यहाँ पे 5,000 लिख दो, ये डेबिट इफेक्ट खत्म हो गया। क्रेडिट में देखो शीतल क्रेडिट में, तो शीतल के क्रेडिट में जाएंगे, अपोजिट में दोनों नाम है, ये दोनों के नाम लिख देना आपको। कहाँ गया रे भाई, बाय शुभांगी कैपिटल अकाउंट, बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट। पाँच हजार, 5,000, शीतल का क्लोज हो गया भाई। अब आपको क्या करना है, शुभांगी और मनीषा का अकाउंट क्लोज करना है, तो इसको टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70,000, ये 70 में से 20 गया तो क्या 50,000 आएगा। इस 50,000 को ट्रांसफ़र करेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, कहाँ से आया ये, शुभांगी कैपिटल, कितना 50,000। सेम वैसे ही आप मनीषा को क्लोज करोगे, कितना हो जाएगा ये 45, 45 यहाँ पे लिखोगे, 45 में से 20 गया, कितना हो जाएगा ये 25,000, ये 25 इधर लेके आओ, क्या लिखेंगे आप, मनीषा, मनीषा कैपिटल अकाउंट, कितना 25,000। अब आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट को टैली कर देना है, बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाना चाहिए। $1,30,500 पे टैली हो रहा है, और टाइम देखो 9:58 हो रहे। इसमें एक्चुअल में टाइम इसलिए कम लगा क्योंकि अमाउंट बहुत सही दिए थे, ज़्यादा सर ओरली हो गए ऐसे,